Hello student, we'll learn about chapter 26 mud and stone. मड मीन्स मिट्टी, स्टोन्स मीन्स पत्थर। तो आपने दोनों देखा है। अपार्ट फ्रॉम वाटर, एयर एंड मिनरल, mud or soil is also an important natural resources. We cannot imagine human life without mud or soil. तो हम देखते हैं जैसे हवा, पानी, खनिज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, वैसी मड या सॉइल को भी हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, है ना। इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हवा और पानी के समान ही मिट्टी भी हमारे जीवन में इस तरह घुल मिल गई है कि हम इसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी इसके तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, है ना। बस हम इसका उपयोग करते चले जा रहे हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विथआउट इट, वी पे नो हीट टू इट बट कीप यूजिंग इट। तो नेचुरल चीज़ का उपयोग ऐसे करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम बचा सकें, है ना, क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लिस्ट हाउ मड कैन बी यूजफुल टू अस। हम मिट्टी का उपयोग किन किन कामों में करते हैं, इसकी आपको सूची बनाना है। तो आपको पता है विशेष ऑफ मड, आपको बता रही हूँ। फर्स्ट, ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फॉर फार्मिंग। हम विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप्स बोते हैं वो मिट्टी में ही बोए जाते हैं। फॉर मेकिंग विसल्स एंड टॉयस, है ना, कई प्रकार के बर्तन, खिलौने बनाए जाते हैं। फॉर मेकिंग हाउसेस एंड ब्रिक्स, मकान और ईंटें भी बनते हैं। फॉर मेकिंग डैम इन पॉन्ड्स, फॉर मेकिंग बाउंड्री इन फील्ड्स, जो तालाब होते हैं और डैम होता है उसकी बाउंड्री भी बनाई जाती है ना। खेत में जो बाउंड्री देखते हो किसकी बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है। मड और सॉइल इज आल्सो यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। आजकल विभिन्न ट्रीटमेंट होता है इसके जरिए, है ना, उसका भी उपयोग मिट्टी में किया जा रहा है। अब पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड, मिट्टी के प्रकार, कैसी कैसी मिट्टियाँ होती हैं। कलेक्ट डिफरेंट सैंपल ऑफ मड, एग्जाम्पल मड फ्रॉम फील्ड, रिवर, पॉन्ड्स, रोड साइड, ओपन ग्राउंड एक्सेट्रा। मिट्टी के अलग अलग नमूने लेकर आओ, जैसे खेत में जा सकते हो, है ना, नदी, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे, मैदान की मिट्टी। तो हम देखते हैं कि सबकी मिट्टी अलग अलग होती है। फॉर दिस यू विल हैव टू गो विथ योर फ्रेंड्स। इसके लिए तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इन स्थानों पर जाना होगा। कलेक्ट द सैंपल इन ए ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन एंड लेबल देम। और अलग अलग नमूनों को पॉलीथीन की पारदर्शक जो थैलियाँ आती है उस पर भरना है ना। उन पर कागज़ की पर्ची लगा दो, कौन कौन सी कहाँ की मिट्टी है। जैसे फील्ड की है तो वहाँ पे लिख दीजिए, रिवर की है तो वहाँ पर लिखो, है ना, ओपन ग्राउंड की है तो ओपन ग्राउंड का लिखो। तो हम देखते हैं कि मिट्टियों में भी भिन्नता पाई गई है, अलग अलग प्रकार पाए गए हैं। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, हाउ इज़ द मड, मिट्टी कैसी है। मिट्टी, व्हाट कैन यू टेस्ट इन द मड, मिट्टी में तुम किन बातों की जांच कर सकते हो, है ना। क्या आपने सोचा इसके बारे में। हाउ डज द मड लुक लाइक, द मड ऑफ फील्ड लुक लाइक क्रॉस एंड मड नियर बैंक ऑफ रिवर लुक्स स्मूथ। हम देखते हैं कि जो फील्ड की खेती होती, जो मिट्टी होती है ना, वो क्रॉस होती है, और जो नदियों के किनारे मिट्टी पाई जाती है वो स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब चिकनी होती है। व्हाट इज़ द इट्स कलर, इसका रंग कैसा है। देयर आर वेरियस कलर ऑफ सॉइल लाइक ब्लैक, रेड, ब्राउन, है ना, मिट्टियाँ काली, पीली और ब्राउन कलर की होती है। हाउ डू यू फील ऑन टचिंग आर प्रेसिंग इट, है ना, क्या तुम इसे फील करके या प्रेस करके, टच करके देखे हो। वेन वी टच आर प्रेस सॉइल इट फील्स हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। जैसे ही हम उसको, मिट्टी को प्रेस करते हैं तो यह हमें बहुत कड़ी लगती है या फिर बहुत ही स्मूथ लगती है। ऑन मेकिंग वेट इट कम्स सॉफ्ट एंड बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग इफ सैंड इज स्मूथ ऑन टचिंग इट। जब गीली हो जाती है मिट्टी तो हम उसको
गीली करके हम उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। फिर से वो सूख जाने पर, उसका पानी सूख जाता है तो फिर क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है ना। और सैंड को अपन छुएंगे, रेतीली मिट्टी को छुएंगे तो वो स्मूथ लगती है। तो हम फील करके बता सकते हैं कि कौन सी मिट्टी चिकनी है, कौन सी मिट्टी खुरदुरी है और कौन सी मिट्टी हार्ड है। हाउ डस इट स्मेल, क्या आपने मिट्टी को सूंघ कर देखा है मिट्टी की खुशबू कैसी होती है? सॉइल स्मेल फ्रेगनेंट, है ना, उसकी खुशबू होती है वो भीनी भीनी होती है ना, सूंघने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिड यू फाइंड एनी प्लांट आर एनिमल इन द मड, है ना, क्या जीव या पौधों के सड़े हुए भाग भी मिलते हैं मिट्टी में? आप देखना बहुत सारी चीज़ें दब जाती है ना। तो आप क्या बताना, यस वी फाइंड रिमेन ऑफ प्लांट्स आर एनिमल्स इन सॉइल्स। जो कीड़े मकोड़े हैं चाहे जानवर हैं वो मर जाते हैं, वो मिट्टी में ही दब कर रह जाते हैं। एक क्वेश्चन कर रहा है, टेस्ट द सैंपल, कलेक्ट एंड फिल द इंफॉर्मेशन इन योर कॉपी इन द टेबुलर फॉर्म। क्या कुछ जीव मिट्टी में मिले हैं? यदि हाँ तो वे किस प्रकार के? तो आपको मिट्टी में कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसके आपको नाम बताना है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल आर फ्रॉग, स्मॉल इंसेक्ट, अर्थवर्म, क्रेब, स्नेल, लीच, है ना। तो हम देखते हैं मेढक है, छोटे छोटे कीड़े हैं, केचुए हैं, केकड़ा है, स्नेल है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। वेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट, इफ यस हाउ डज इट लुक। यह सड़े गले पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का मिट्टी में क्या महत्व हो सकता है? सड़े गले जो पदार्थ हैं क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, उसका क्या महत्व है? तो अपन क्या बोल सकते हैं, डिकेड प्लांट्स, ट्री एंड क्रिएचर मिक्स विद सॉइल इंक्रीजिंग द ह्यूमस एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। तो जो सड़े गले पदार्थ हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, है ना। जितनी भी सड़ी गली पत्तियां हैं वो उसमें मिट्टी में दब जाती है और वो खाद का रूप में काम करती है, फर्टाइल बन जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो क्रॉप्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। हाउ कैन डीके प्लांट्स, ट्री एंड क्रिएचर यूजफुल फॉर द मड सॉइल फाइंड फ्रॉम योर एल्डर्स। किसानों से पता करो कि फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। आप फार्मर के पास जाओ तो फार्मर बताएगा आपको, एलुअल सॉइल एंड लोमी सॉइल आर कंसिडर्ड फर्टिलाइज फॉर द क्रॉप्स। तो एलुअल सॉइल होता है और लोमी सॉइल, है ना, जो चिकनी होती है, और लोमी सॉइल, दोनों में जो मिट्टी होती है क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर द काइंड सॉइल कंडीजर फर्टाइल फॉर द क्रॉप्स। फॉर ए बम्पर हार्वेस्ट द फार्मर एड ऑर्गेनिक मैन्यूर टू द सॉइल। फाइंड आउट हाउ द फार्मर प्रिपेयर ऑर्गेनिक मैन्यूर। किसान अच्छी फसल के लिए उसमें देसी खाद भी मिलाते हैं, है ना। तो इसमें आपको पता लगाना है कि किसान देसी खाद कैसे तैयार करता है। तो गाय का जो गोबर होता है उसको सुखा दिया जाता है, उसके बाद उसमें मिट्टी से मिलाकर देसी खाद बनाए जाते हैं, है ना। जितनी मिट्टियाँ होती है, जीव जंतु छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी उसमें सब मिले होते हैं, जो उसको उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट बता रहा है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या बोलता है, यू मस्ट हैव मेड अर्थन ट्वाइस। मिट्टी के खिलौने तो तुमने बनाए होंगे। व्हाट काइंड ऑफ मड इज बेस्ट फॉर मेकिंग ट्वाइस, इज इट फ्रॉम द फील्ड्स आर फ्रॉम ऑफ रोड साइड। तो खिलौने बनाने के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया होगी, खेत की या सड़क के किनारों की? तो अपन क्या बोलेंगे, खेत की, है ना। टेक ए हैंडफुल ऑफ मड, रिमूव पेबल्स, स्टोन्स, ग्रासेस एक्सेट्रा। नाउ एड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड nicked as an nicked a duff of floor. Add water that is enough to make a ball and it is
should not stick to the hands. On a flat surface, try to make a rolling pin with this mud ball. तो मुट्ठी भर मिट्टी लेना है आपको, इसमें से जितने भी कंकड़ पत्थर घास वगैरह होगी उसको निकाल कर फेंक दीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके पानी डालो और वैसे ही गूँथो जैसे कि अपन आटा गूँथते हैं, है ना। रोटी बनाने के लिए आटा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथते हैं, वैसे ही इस मिट्टी में आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर गूँथना है। पानी इतना ही बस डालना है कि मिट्टी का गोला बन जाए, पर हाथ में ना चिपके। इस मिट्टी में क्या करना है आपको, से एक गेंद बना लो। किसी स्पाट ज़मीन पर इस गेंद से लंबा एक बेलन बनाने की कोशिश करो। ऑन ए फ्लैट सरफेस ट्राई टू मेक a rolling pin with this mud ball. Now turn it as shown in the picture. If the rolling pin can be bent easily, then a ring-like structure can be made of it. है ना। तो गेंद से लंबा एक बेलन बनाने की कोशिश करो। अब इसको चित्र में दिखाए अनुसार मोड़ो, उसको मोड़ना है। यदि यह बेलन बगैर टूटे मुड़ जाता है, अगर चूड़ी समान बन जाता है तो उसको आपको अलग करना है ना। इसमें सब प्रकार बताए गए हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी मिट्टी कैसी है, चिकनी है कि दरदरी है कि खुरदुरी है। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से अपन जान सकते हैं। इफ़ ए फुल रिंग इज फार देन इट इज सॉफ्ट क्ले। इफ द रिंग breaks out, a rolling pin can be made, then it mixed soil. If you fail to make a rolling pin but can make a ball, then it is sand soil. If a ball cannot be formed, then it is sand. तो मिट्टी को जिस हद तक ढाला जा सकता है उसमें हम मिट्टी के प्रकार का पता चलता है। जैसे मिट्टी अगर पूरी गोल बन जाती है तो चिकनी मिट्टी है ना। बेलन का आकार देंगे और उसको गोला बनाकर देखेंगे, रिंग बनाकर, तो आपको पता चल जाएगा ये चिकनी मिट्टी है। यदि गोला बनाने पर टूट जाता है ना, वृत्त अगर बनाना चाहते हैं, सर्कल बनाना चाहते हैं तो टूट जाता है, तो ये दोमट मिट्टी है। यदि बेलन नहीं पर गेंद बन जाती है तो यह रेतीली दोमट है। दोनों को मिला हुआ है, मतलब रेत भी उसमें और मिट्टी भी है। यदि गेंद नहीं बन पाती तो यह रेत है। इस प्रकार हम एक्सपेरिमेंट से जान सकते हैं, मिट्टी के प्रकार को समझ सकते हैं। नाउ टेल वाट काइंड्स ऑफ मड डज द पॉटर यूज टू मेक टॉयज एंड व्हील्स। अब बताओ कि कुम्हार जिस मिट्टी से खिलौने और बर्तन बनाता है वह किस प्रकार की होगी। वो मिट्टी कैसे होगी, चिकनी होगी, है ना। उसमें क्या होगा, तभी वो किसी आकार में ढाल सकता है उसको, है ना। तो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट क्ले इज यूज्ड बाय द पॉटर टू मेक टॉयज एंड व्हील्स। अब बोल रहा है आपको एक्सपेरिमेंट थर्ड बता रहा है। नाउ गेट क्ले टू मेक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉयज एंड एग्जिबिट देम इन योर क्लास। हाउ यू एवर सीन ए वेल और पॉन्ड बीइंग डग? If not, them don't miss any opportunity that comes your way. Given is a picture of the different layer of the soil that can be seen at the time of digging a well. तो अब ऐसी मिट्टी लाना है जिससे खिलौने बनाए जा सके। अब इस मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना है और आपको अपने क्लास में प्रदर्शनी लगाना है। क्या तुमने कभी कुआं और तालाब को खोदते देखा है? यदि नहीं देखा है तो इस अवसर पर आप ज़रूर जाना, जहाँ पे तालाब और कुएं खुद रहे हैं वहाँ का देखना। तो कुएं को खोदते समय मिट्टी की हमें अलग अलग परत दिखाई देती है ना। कभी वो काली रहेगी, कभी लाल मिलेगी, कभी पीली मिलेगी। तो चित्र के माध्यम से बताया गया है कि वेल की खुदाई करते समय मिट्टी कौन कौन से रंगों में पाई जाती है। आर द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉयल ऑफ द सेम कलर? क्या प्रत्येक रंग की है? नहीं होगी, है ना। अब जितना भी लेयर देखते जाओगे सब में आपको अंतर मिलेगा। नेम द कलर्स यू कैन सी इन डिफरेंट लेयर ऑफ सॉयल। ये आपको सॉयल का कलर बताया गया है। इसको आप पिक्चर में जो बना है उसको देख कर बताएंगे कौन कौन से कलर है। वी कैन सी रेड, ब्लैक, ब्राउन, येलो कलर्स इन द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉयल, है ना।
सॉफ्ट स्टोन और हार्ड स्टोन। अभी तक हमने मड के बारे में पढ़ा था, है ना। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसको आप कैसे पहचान पाएंगे। अब स्टोन के बारे में बताएंगे। कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट स्टोन, अपने आसपास के से अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठा करो। थ्रो द स्टोन फ्रॉम ए हाइट एंड सी विच वन ब्रेक। अब इन पत्थरों को ऊपर से गिराओ और देखो कि कौन सा पत्थर टूट गया। मड एंड सैंड आर फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ स्टोन इनटू स्मॉल पार्टिकल। सम स्टोन कैन बी इजिली ब्रोकन वेरियर। दीज आर सम विच आर द डिफिकल्ट टू ब्रेक इवन विथ ए हैमर आर ए चिसल। तो हम देखते हैं कि पत्थरों के टूटने से ही रेत और मिट्टी बनती है। मिट्टी को बनने में लंबा समय लगता है ना। अपन ये जो मिट्टियाँ वो दबते जाती है, दबने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। और कुछ पत्थर आसानी से टूट जाते हैं, कुछ इतने कठोर होते हैं कि उन्हें हथौड़े या छेनी से भी तोड़ना कठिन हो जाता है। कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट टू डिफरेंट स्टोन। अलग अलग पत्थरों के साथ अब प्रयोग करना है आपको। फिल ए बकेट आर ट्रम्बल विथ वाटर। एक बाल्टी या मग में पानी भर लो। रब द टू स्टोन इन वाटर फॉर द मिनट्स एक्सट्रैक्टिंग प्रेशर। लेट द वाटर इन द कंटेनर स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम। नाउ केयरफुली रिमूव द वाटर। एक बाल्टी या मग में पानी भर लो। बाल्टी ना तो आप परात से भी काम चला जा सकते हो। अब दोनों पत्थरों को पानी के अंदर जाकर जोर से आपको रगड़ना है। 5 मिनट तक पत्थर को रगड़ते जाना है। इसके बाद उस पानी के बर्तन को बिना हिलाए रख दो। अब पानी को बर्तन से निखार लो। तो निखारने से क्या पता चलेगा कि उसमें वहाँ पे नीचे रेत इकट्ठा हो गया है। वही रेत ही मिट्टी का निर्माण करती है। बर्तन की तली में क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो अपन क्या बता सकते हैं, बर्तन की तली में हमें बारीक बारीक पत्थर के कण दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्टोन दिखाई दे रहे हैं एकदम, जिसे हम देख सक रहे हैं। वी सी सैंड इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर्स। You can repeat this experiment with other stones. Did you get more or less particles on rubbing these stones? क्या इन पत्थरों को रगड़ने पर भी पहला पत्थर जितना ही चूरा निकला? अलग अलग पत्थर को आपको घिस कर देखना है ना। तो दूसरे पत्थर को हमने रगड़ा तो क्या उसमें भी उतना चूरा निकला है? आपको बताना है पहले में ज़्यादा था कि बाद वाले में। तो रब करके देखेंगे तो आपको बताना है वी गेट लेस पार्टिकल ऑन रबिंग दिस स्टोन्स कंपेयर टू द अर्लियर। तो हमको इस पत्थर को स्टोन किए रब किए तो पहले की अपेक्षा कम पार्टिकल्स मिले, है ना, कम कण मिले। इस प्रयोग के आधार पर आप क्या कहोगे, है ना। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं द स्टोन विच हैज़ रब्ड अर्लियर वास कच्चा स्टोन्स एंड स्टोन रब्ड लेटर वास स्ट्रांग स्टोन। तो हम कह सकते हैं कि दो पत्थरों को रगड़ने से जिसमें फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं वो कच्चा स्टोन से, रब करने के बाद नहीं मिलता है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रांग स्टोन, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिट्टियाँ भी कई प्रकार की होती है और स्टोन भी कई प्रकार के होते हैं। हमें इसे संभाल कर रखना है, बर्बाद नहीं होने देना है। ओके। और इसमें आपको सॉइल के बारे में जानकारी दे देती हूँ। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, एलुवल सॉइल एंड लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल ऑब्जर्व लेस वाटर वाइल लोमी सॉइल ऑब्जर्व मोर वाटर। सैंडी सॉइल है वो कम पानी ऑब्जर्व करता है लोमी सॉइल की अपेक्षा। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट ऑफ मिनरल्स एंड कार्बनिक मटेरियल्स विच इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जिसमें मिनरल और मटेरियल्स पाए जाते हैं, है ना, जो खेती करने में सहायक होते हैं, जिसमें प्लांट अपन लगा सकते हैं, उसे ही सॉइल कहा जाता है। मतलब अर्थ के ऊपर का जो हिस्सा है उसे ही सॉइल कहते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड डेड बॉडी ऑफ
एनिमल्स डिकम्पोजेस एंड डेवलप फर्टिलाइज इन द सॉइल। तो पत्तों, पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ, मरे हुए जानवर, वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना, और वो फर्टिलाइज़र के रूप में सॉइल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस लेसन में हमने ये जानकारियाँ इकट्ठा की। ओके।